जय हिंद एवरीवन। अगर आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, आप तैयारी कर रहे हो टीआर आर्मी भर्ती की, आपका सपना है टीआर आर्मी में जाने का, तो आज की वीडियो आप सभी के लिए रहने वाली है। आज हमारा है मॉडल पेपर का दूसरा प्रैक्टिस सेट। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 2 के बारे में कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन। बैक ईयर में जो पहले टीए की जो भर्ती होती है उसमें जो एग्ज़ाम हुए वहाँ से मैंने कुछ क्वेश्चन निकाले हैं और वो एक मॉडल पेपर की तरह मैंने लिए हैं, ताकि आपको पता चल सके कि आप सभी का जो टीए का एग्ज़ाम है वो कैसा होता है। उन सभी चीज़ों पे आपको जानकारी भी मिल सकेगी कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। आप इधर उधर पढ़ोगे तो आपको पता नहीं क्या क्या पढ़ा देंगे, कौन क्या कर रहा है, उसके बारे में कुछ नहीं पता। बाकी जो टीए की भर्ती होती है और टीए का जो एग्ज़ाम होता है वो पहले से ही बहुत आसान आता है, ठीक है, और आसान आयदा है, और उसके बेस पर ही आज की वीडियो बनाई गई है, ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी और आपको बताया जाएगा कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहता है और किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाती है, ज़्यादातर आपके क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, वो सारी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। मॉडल पेपर 2 आपका ये स्टार्ट होने जा रहा है, तो सारे भाई जल्दी आके जुड़ जाएंगे। और जो भी भाई तैयारी कर रहा है टीए में, इस बार सिलेक्शन लेना चाहता है, तो भाई बिल्कुल जुड़ जाइए। इस बार जो है आपको यूनिफॉर्म मिलेगी और यूनिफॉर्म हम आपको दिलाने वाले हैं। आपकी हम पूरी हेल्प करने वाले हैं, मेडिकल हो चाहे रनिंग हो चाहे आपका रिटर्न एग्ज़ाम हो, हर सभी में आपकी पूरी मदद की जाएगी। जैसे जैसे बोलते रहे ऐसे ऐसे अगर आप करते जाओगे, तो जैसे कि पहले 2024 से बहुत सारे भाइयों ने यहाँ से जुड़े थे जो सिलेक्शन लिया है टीआर आर्मी में। अगर आप भी इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हो, टीआर आर्मी में जाना चाहते हो, तो आप भी सिलेक्शन ले सकते हो। आपका भी सपना जो है वो पूरा हो सकता है। तो अब देर किस बात की है, देर इस बात की है बस अपने हथियार उठाने हैं आपको, हथियार कॉपी पेंसिल उठानी है और लग जाना है तैयारी पर। इससे पहले भी 2 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। एक प्रैक्टिस सेट के माध्यम से मैंने आपको बताया था कि किस किस तरीके से पेपर आपका आएगा और किन चीज़ों पे आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। पर रेगुलर जो प्रैक्टिस है उसके तरीके से तो यहाँ पे दूसरा आपका प्रैक्टिस सेट यानी कि मॉडल्स पेपर की तरह रहने वाला है, और इसी पर मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा और साथ साथ में आपका जो सॉल्यूशन है वो भी साथ साथ में दूंगा। और आपको क्या करना है प्यारे दोस्तों, जो भी मैं आपको प्रैक्टिस सेट दे रहा हूँ, मैंने बोला था 50 प्रैक्टिस सेट आपको देने का मैंने वादा किया था, 50। तो ऐसे नहीं कि मैं रोज़ रोज़ आपको दूंगा, मैं ऐसे ज़बरदस्त, क्योंकि मैं इनको बना रहा हूँ तो बनाने में टाइम लगता है और जेन्युइन चीज़ें ही मैं इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ। इधर उधर आपको कुछ नहीं करना। ये 50 प्रैक्टिस सेट में जिस भाई ने है ना 40 प्रैक्टिस सेट भी लगा लिए ना, तो भाई बल्ले बल्ले हो जानी है। 40 प्रैक्टिस सेट 40 प्लस स्कोर मार का होगी। जो 50 कर लेगा, पूरे 50 में से 50 बोल रहा हूँ, 50 में से पूरे 50 नंबर लेके आओगे, क्वेश्चन करके आओगे, 100 नंबर पूरे लेके आओगे, ठीक है। बस आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ उस पर ध्यान देते रहना है और आपका 100% रिजल्ट रहेगा अगर आपने मेहनत किया है। तो सबसे पहले हम जो है सामान्य ज्ञान पे बात करते हैं। पार्ट 1 आपका जो है वो जीके का रहता है। जीके के यहाँ पे 20 क्वेश्चन रहेंगे और ये पूरे आपके 40 मार्क्स के रहने वाले हैं। चलिए जीके स्टार्ट करने जा रहे हैं। जीके सबसे पहले देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका जो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन ओपन हो जाता है, यहाँ पे लिखा है किसी राज्य के नाम व सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है। ये जो कोई भी राज्य है या किसी की भी सीमा बदलनी हो, किसी राज्य का नाम बदलना हो, ठीक है, तो वो कौन कर सकता है, किसके पास उसकी पावर होती है। उसके उसकी पावर जो होती है ना वो संसद के पास होती है, ठीक है। संसद जो चाहे वो कर सकती है, उसके पास फुल पावर है। उसके बाद नंबर 2 क्वेश्चन है संविधान में राष्ट्रीय आपात अब तक कितनी बार लग चुका है। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा प्यारे दोस्तों। वहाँ पे आपको एग्जाम में आपको जो है नॉर्मल क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। अब तक जो है संविधान में भारतीय राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो 3 बार लग चुका है, ठीक है। किसी राज्यसभा किसी धन विधेयक को अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है। तो उसका टाइम बताना है कि कितने टाइम तक उसको वो अपने रोक के रख सकती है। राज्यसभा की बात हो रही है यहाँ पे, वो है 14 डेज तक वो उसको रोक के रख सकती है, ठीक है। इतनी पावर उसके पास है कि वो 14 दिनों तक उसको रोक सकती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें कि यहाँ पे हम बात करेंगे भारतीय संविधान के बनते समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो भाई ये चीज़ें जो है आपको याद होनी ज़रूरी है, और इनमें से छोटी छोटी चीज़ें जैसे आपके यहाँ पे रक्षा मंत्री कौन थे, ठीक है, ये भी आपको याद करना है, रक्षा मंत्री कौन थे, ठीक है। उसके बाद आपको बताना है कानून मंत्री कौन थे, ये चीज़ें भी आपको याद करनी है। कानून मंत्री कौन थे, BR अम्बेडकर, बलदेव सिंह यहाँ पे, तो ये चीज़ें भी आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है
जो है कृषि मंत्री, खाद्य और कृषि मंत्री का भी आपको पता होना चाहिए कौन थे। खाद्य और कृषि मंत्री का भी आपको पता होना चाहिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें ही आपको सिलेक्शन दिलाएगी, ये चीज़ें आपको नोट डाउन करते हुए चलना है। उसके बाद यहाँ पे हम बात कर रहे थे नेक्स्ट, यहाँ पे बी एन राव इसका आंसर रहने वाला है। संवैधानिक सलाहकार जो थे वो बी एन राव थे। क्वेश्चन नंबर 5, राज्य की कार्यपालिका क्या शक्ति होती है, उसका प्रधान कौन होता है। तो एक राज्य जो होता है, राज्य में जो सबसे ज़्यादा पावर में होता है वो होता है राज्यपाल। ठीक है, दिखाने को होता है प्रधान, दिखाने को होता है मुख्यमंत्री, पर सबसे ज़्यादा पावर होती है राज्यपाल के पास ही। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, ये तो काफ़ी डिफरेंट बात हो जाती है, बाद में बात करेंगे इन चीज़ों के बारे में, कैसे पावर है कैसे नहीं, कैसे उनके पास ज़्यादा है सीएम, वो सारी चीज़ें हम बाद में बताएंगे आपको। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे एंडीज पर्वतमाला की जो सर्वोच्च चोटी है उसका नाम बताना है, ये इसका नाम है एकागुआ। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको नोट डाउन करना है मेरे भाई। यूरोप का रोगी किस देश को कहा जाता है, यूरोप का रोगी किस देश को कहा जाता है, ये कहा जाता है टर्की को। बुर्जिल एवं जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो बुर्जिला और जोजिला दर्रा कहाँ पर है, ये है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, वह भारतीय नगर कौन सा है जिसे हैदराबाद का जुड़वा नगर कहा जाता है, उस नगर का नाम आपको बताना है, क्या नाम है, उसका नाम है सिकंदराबाद। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख मुख्य व्यवसाय क्या था, मुख्य व्यवसाय बताना क्या था। उनका मुख्य व्यवसाय एक ही था, वो व्यापार करना था उनका, वो व्यापार करते थे। ठीक है, पुष्कर झील जो है वो किस राज्य में स्थित है, पुष्कर झील किस राज्य में स्थित है, पुष्कर जो झील है वो है राजस्थान के अंदर स्थित। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ क्या कहलाती है। जो हिमालय से नदी निकलेगी, हिम से निकली, तो वहाँ पे क्या होता है, हिमालय में बहुत सारा बर्फ़ होता है, तो क्या हुआ, बर्फीली नदियाँ। याद रखने की जैसे ट्रिक हो जाती है। किसके शासनकाल में मराठा सम्राट संभाजी को फांसी दी गई थी, ये सबको पता है कि औरंगजेब के शासनकाल में। ठीक है, क्योंकि औरंगजेब को जो है जिंदा पीर भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसी के शासनकाल में जो है इनको फांसी दी गई थी, मराठा सम्राट संभाजी को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14 नंबर का, किस मुगल शासक को जिंदा पीर के नाम से कहा जाता है। देखो वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया, औरंगजेब। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों ने दिल्ली पर दोबारा कब्जा करने के लिए किस का प्रयोग किया था, उन्होंने किस गेट का प्रयोग किया था, उसका नाम हमें बताना है। उसका नाम था लाहौर गेट, जिसको विक्टोरिया गेट के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम है उसका, उसका नाम है लाहौर गेट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे, जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय, भारत आज़ाद होने के समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो उसका नाम बताना है, उनका नाम है JV कृपलानी या जीवंत राम भगवान दास कृपलानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 17, यहाँ पे स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था। ये सभी को ये क्वेश्चन ऐसी है जो आपको एग्जाम में सीधे देखने को मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा, मतलब सेम ऐसे मिलेगी। उसकी इसका क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया, ये किया था 1893 में, और शिकागो का जो सम्मेलन हुआ था ना वहाँ पे संबोधित किया था। कांग्रेस ने किस अधिवेशन में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में दर्जा जो है प्रदान किया है, ये किया है बेलगांव अधिवेशन 1924 में हुआ था, उसमें इन्होंने जो है इसको हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दे दिया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 17 अक्टूबर 1940 को कहाँ से प्रारंभ हुआ था, ये कहाँ से हुआ था, ये महाराष्ट्र से जो है स्टार्ट हुआ था और पवनार आश्रम तक चला था, महाराष्ट्र के पवनार आश्रम तक। भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम शहीद किसे माना जाता है। भारत में जो है सबसे पहला शहीद या स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम शहीद किसे माना जाता है, ये माना जाता है मंगल पांडे को। ठीक है, किसको माना जाता है, ये माना जाता है मंगल पांडे। मंगल पांडे कौन सी रेजिमेंट के थे, ये थे 34वीं रेजिमेंट के सैनिक। ठीक है, उसके बाद आपका जो नेक्स्ट आता है नेक्स्ट, उसके बाद दूसरा पोर्शन हम स्टार्ट करने जा रही है, जिसमें हम बात करेंगे साइंस के बारे में। और साइंस का यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको देखने को मिल गया हो गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके ऊपर है, जल्दी जल्दी सारे भाई पढ़ के जवाब दोगे फटाफट से,
क्योंकि लेट आपको बिल्कुल भी होना नहीं है, जवाब आपका जेन्युइन आना चाहिए। जैसे जैसे चीज़ें आपको बताई जा रही है उस तरीके से आपको अपनी पढ़ाई पे पूरा फोकस करना है, और फोकस करने के बाद ही आपको जो है आंसर अपना बिल्कुल एकदम सही देना है, कोई भी आपको आंसर गलत नहीं देना है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? तो कौन सा विटामिन है जो वसा में घुलनशील है? सारे भाई जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं फैट, यानी कि वसा में जो घुलनशील विटामिन है। यहाँ पे वसा में पूछा गया ना, तो हम पहले बात करते हैं जल में घुलनशील विटामिन। तो जल में कौन कौन से है घुलनशील विटामिन? बी और सी। जल, ये बी सी जल में घुलनशील है। उसके बाद होती है वसा, वसा यानी कि फैट। तो फैट क्या होता है? आप सोचो, बड़ा, ठीक है। तो उसके अंदाजे से आप लगा सकते हो, इसमें हो जाता है कीड़ा के नाम से इसकी ट्रिक होती है KEDA, ठीक है। अब इनको करो विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, इस तरीके से, ठीक है भाई। यह जो इसकी ट्रिक बन जाती है, देखो जल में घुलनशील होती है, 2 ही विटामिन होती है जो जल में घुलनशील होती है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये बात समझ में आ गई होगी जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जल में जो है बी और सी, बाकी जो वसा में है, वसा में KEDA। यहाँ पे पूछा क्या है? वसा में घुलनशील पूछा है, तो वसा में यहाँ पे बी तो होने का रहा, और यहाँ पे जो है क्या, बी और सी, तो बी भी नहीं होगा और सी भी नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए होगा, ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? ए। और डी और के और ई, ये तीनों यहाँ पे जो है चारों वसा में घुलनशील है। तो यहाँ पे दोस्तों जो है दोनों ऑप्शन ठीक है, क्योंकि विटामिन ए भी ठीक है और विटामिन डी भी ठीक है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन रहेगा दोनों ठीक रहने वाले हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ती है। उसके बाद आगे आगे आपका जो क्वेश्चन ओपन हो जाता है, यहाँ पे हम बात करेंगे रुधिर प्लेटलेट्स जो है सहायता देती है। रुधिर जो प्लेटलेट्स होती है वो सहायता किन चीज़ों में देती है? और रुधिर को क्या करती है? जमने में रोकती है, या रुधिर का निर्माण करती है, क्या करती है? वो जो है ना, हमारे जो ब्लड होता है, ब्लड क्लोटिंग, वो करती है, ब्लड को जो है रोकने का यानी जमने का जो है वो काम करती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। सेरेबेलम का नाम आपने सुना होगा। सेरेबेलम जो है क्या नियंत्रित करता है? किस चीज़ को, हमारी जो है संतुलन को, क्या क्या उसका मेन जो फोकस क्या होता है, काम क्या होता है, ठीक है। उसका जो मेन काम क्या होता है वो बताना है। इसका जो मेन काम होता है, जो हमारा शरीर है, बॉडी है, उसका जो है मेंटेन्स बैलेंस बना के रखता है ये। उसके बाद यहाँ पे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे निम्न गुणों में से पौधे तथा जंतु कोष किस में जो है भिन्न होती है? किस तरीके से वो जो है भिन्न होती है, किस चीज़ों में जो है अलग होती है, देखने को मिलेगी आपको। हर एक जो है पौधे हो गए, जंतु हो गए, उनमें क्या चीज़ें अलग होती है? उनमें होती है सेल भित्ति, ठीक है, सेल भित्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, दृष्टि रालाकाश तथा दृष्टि शंकु निम्न पटल में पाए जाते हैं। तो किस पटल में पाए जाते हैं? जल्दी जल्दी कमेंट करके जल्दी बताएंगे, अपना आंसर लॉक करेंगे। कहाँ पर पाए जाते हैं? छोटा सा क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। ये पाए जाते हैं रेटिना पर। रेटिना का आपको पता है आँखों का ये भाग होता है, आँखों का एक हिस्सा होता है। ये चीज़ें अभी आपको पूछ सकता है कि रेटिना का संबंध किससे है, ठीक है। क्योंकि टीएम में क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं आते हैं, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सिर्फ आपका एक छोटा सा IQ टेस्ट होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं मान के चलो, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे लिखा है, प्रत्येक जीव में उपार्जित लक्षणों के वंशागति के सिद्धांत को किसने दिया था? जो उपार्जित लक्षण है यानी वंशागति का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? सिंपल सी आपसे बात पूछी जा रही है, वंशागति का सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था लेमार्क साहब ने। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल एकदम करेक्ट होने वाला है, ठीक है। ये क्वेश्चन तो सभी ठीक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 18 तो सभी लगभग लगभग ठीक ही कर दें, क्योंकि इसका तो सबको ज़्यादातर पता होगा, ये तो सभी ठीक करेंगे। पेनिसिलिन प्राप्त की जाती है, कहाँ से प्राप्त की जाती है? सब ठीक करेंगे तो बिल्कुल एकदम, ठीक है। अब जल्दी जल्दी बता दीजिए कहाँ से प्राप्त की जाती है, ठीक है। 18वें क्वेश्चन का जल्दी जल्दी आंसर देंगे। ये पाई की जाती है प्राप्त नील हरित शैवाल से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नंबर आपका है क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का धनी स्रोत है और वायुमंडलीय प्रदूषण भी वो नहीं करता है? ठीक है, ऊर्जा भी बहुत ज़्यादा है, ऊर्जा का बहुत ज़्यादा उसमें वो ज़्यादा है कि ऊर्जा बहुत ज़्यादा पाई जाती है, और वायुमंडल में वो प्रदूषण भी नहीं करता। तो क्या चीज़ें हो सकती है? जल्दी जल्दी सोचकर अपना आंसर दीजिए, क्या हो सकता है? ये होगा सौर्य ऊर्जा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दिया जाए।
उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रक के अतिरिक्त जो है डीएनए कहाँ पाया जाता है। ये सबसे ज़्यादा धांसू क्वेश्चन है, ये बनता है एग्जाम में, पूछा जाता है ज़्यादातर ये। ठीक है, टीए में ये पूछा जाता है, इसको नोट डाउन करेंगे। और आर्मी जो अग्निवीर वाले हैं वो भी इस प्रैक्टिस सेट को ले सकती है, क्योंकि आपका प्रैक्टिस सेट भी सेम रहेगा। और ये जो प्रैक्टिस सेट है ये जो है ट्रेडमैन वालों के लिए है और जीडी के लिए है। अब जीडी में चाहे आप आर्मी जीडी की बात कर रहे हो या टी आर्मी जीडी की बात कर रहे हो, सभी के लिए रहेगा ये। ठीक है, आपका जो सिलेबस है बिल्कुल सेम रहता है, सिर्फ यहाँ पे रीजनिंग को कम कर दिया गया है, बाकी प्रोसेस सेम, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, तो केंद्रक के अतिरिक्त जो है डीएनए कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है हरित लवक में। केंद्रक के अलावा जो डीएनए पाया जाता है वो हरित लवक में पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन अणु छोटे छोटे, तो बताइए जल्दी से कौन सा जो है उसे रक्त आदान किया जा सकता है। ऑप्शन बताना है जल्दी। 23 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको दिया जाना चाहिए जल्दी जल्दी अपना जो है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हम यहाँ पे बात करेंगे 25। उसके बाद यहाँ पे पूरे क्वेश्चन हो जाएंगे जो जी आपके जो है साइंस के जो क्वेश्चन थे पूरे, यहाँ पे 15 क्वेश्चन। और भाई क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ओपन हो गया है, जल्दी जल्दी सारे भाई करेंगे। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथ के क्वेश्चन का बहुत ही अहम रोल होता है, जैसे मैंने आपको बताया था मैथ का क्वेश्चन एक भी आपको नहीं छोड़ना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन आएंगे और इन इजी क्वेश्चन को आपको जो है उठाना है। और नंबर यहाँ से आपको 15 क्वेश्चन से आपको जो है 30 नंबर निकालने हैं बिल्कुल। ठीक है, मैथ में गलती नहीं होनी चाहिए, मुश्किल से मुश्किल एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा बस, इससे ज़्यादा आपको गलत नहीं करना है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी जल्दी सारे भाई क्वेश्चन को करेंगे और इसका आंसर भी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ओपन हुआ है, इसमें यहाँ पे हम बता रहे हैं यदि 121 यहाँ पे बताया गया है, अगर 121 चॉकलेट को 7.4 के अनुपात में बांटा गया तो चॉकलेट का जो छोटा भाग है वो आपको बताना है कि चॉकलेट का छोटा भाग कौन सा होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आराम से आप इसको कर सकते हो, ध्यान से समझना है। देखो एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पे छोटा भाग, तो छोटा भाग लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे इक्वल टू करेंगे और छोटा भाग करने के बाद सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो कुल चॉकलेट कितनी, यहाँ पे कुल चॉकलेट है यहाँ पे 121। ठीक है, उसके बाद फिर हम यहाँ पे लगाएंगे गुना, तो यहाँ पे हम पहले अनुपात लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, छोटी संख्या यहाँ पे लेंगे, छोटी संख्या यहाँ पे 4 और दोनों का जोड़ यहाँ पे करेंगे हम। ठीक है, 7 और प्लस यहाँ पे कितना 4, कितना हुआ 11। अब इसको हम सोल्व करते हैं, 121 गुना 4/7 प्लस 4 11, 11 से हमने 121 को काटना है। ठीक है, कितनी बार कट गया 11 बार, और 11 की 4 में गुना करी है तो 11 गुना 4 कितना हुआ 44। और यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और दमदार क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आपके लिए दमदार ही लेके आया हूँ मैं, एक भी क्वेश्चन आपके लिए ऐसा नहीं है, सारे क्वेश्चन दमदार है। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे है 2 और 22 के बीच सभी विषम जो पूर्णांक है उनका औसत आपको निकालना है। 2 से 22 तक के बीच की बात कर रहा है, ध्यान सुनो, 2 से 22 के बीच की बात कर रहा है और ये आपको जो है पूर्णांक इनका निकाल के बताना है क्या होगा। क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होना चाहिए, क्या बोला मैंने, क्वेश्चन एक भी आपका अगर गलत होता है ना तो हम बात करने वाले हैं। जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे है ये, इस पर हम बात करेंगे। 2 से 22 के बाद बीच में पूछा है, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, 2 से आगे क्या आता है 3 और 22 से पहले क्या आता है 21, तो 21 कर देंगे और इनका बटा जो है कितनी संख्या है 1 और 1 2, बटे कर देंगे 2, दोनों को जोड़ेंगे कितना हुआ 21 और 3 कितना हुआ 24, 24/2 कितना हुआ, 2 से 24 को काटेंगे 12। तो इतने आसान क्वेश्चन आते हैं, ऑप्शन नंबर ए ठीक है, 12 आ गया इसका आंसर बस। क्योंकि टीए का जो एग्ज़ाम है इतना हार्ड नहीं होता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन देखने को मिलेंगे मेरे लाडले। आप सोच रहे हो ना कभी भारी भरकम क्वेश्चन आएंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आसान क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आप सभी कर लोगे। 7280 का 27% आपको निकालना है, 27/100 कर दीजिए। आसान क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, आपको बाकी क्या करना है काट पीट करनी है। काट पीट आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, अगर कैलकुलेशन आपकी स्ट्रॉन्ग है तो आप चुटकियों में आंसर कर दोगे। अगर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फिर आप जो है इसको करने में काफ़ी समय लगा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको 5 से काट सकते हो, 5 से आप इसको काटोगे। ठीक है, ये 20 बार कट जाएगा। ठीक है, और 5 से आप इसको काटेंगे, 5 एकम 5 और यहाँ बच गया कितना 12 और 5 यहाँ पे बच गया 22, 5 चौक 20, यहाँ पे फिर बच गया 2 और यहाँ पे 5
5 5 25, उसके बाद बच गया 3, 5 6 30। फिर भी आप इसको 5 से काट के देख सकते हो, ठीक है। काटेगा नहीं, कटेगा, 5 से नहीं कटेगा। आप इसको जो है 4 से काट सकते हो, ठीक है। 4 से काटेंगे हम यहाँ पे, 4 पंजे 20 और 4 से हम इसको उठाएंगे 1456 को, तो 4 तिये 12, यहाँ पे 2 बच गया और 4 छिंग 24 और 4 चौक 16, 364 बट्टे गुना 27 और बटे 5। 5 से आप इसको काटोगे तो 5 से नहीं कटेगा, आपको क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। और मल्टीप्लाई करने के बाद आपको जो है 5 से भाग देना है। और अगर आप इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आप इसको भाग देंगे तो आपका जो आंसर बनेगा, यहाँ पे बता देता हूँ मैं आपको, 364 गुना 27 और बटे यहाँ पे 5। कैलकुलेशन करके आप आगे बढ़ोगे तो मैं आपको बता देता हूँ ऐसे इसका आपको जो आपका आंसर बनेगा। तो यहाँ पे आप आगे बढ़ोगे तो इसका आंसर जो है कैलकुलेशन में आपका बनेगा 1965 पॉइंट कुछ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं 1965 पॉइंट में, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। 1965.6 ये आपका ऑप्शन नंबर डी राइट रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आपका नेक्स्ट ओपन हो जाता है। कैलकुलेशन तो भाई आपको सीखनी है, थोड़ी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर मैं सारी कैलकुलेशन करूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, थोड़ा सा आपको भी दिमाग लगाना है बस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ओपन हो जाता है। यहाँ पे लिखा है 632 रुपये की एक वस्तु को 733.12 में बेचा जाता है। लाभ प्रतिशत बताना है आपको प्यारे दोस्तों, लाभ प्रतिशत बताना है। सबसे पहले लाभ प्रतिशत को निकालने का फॉर्मूला नोट डाउन करो सारे भाई। लाभ प्रतिशत निकालते कैसे है, लाभ प्रतिशत को कैसे निकाला जाता है सारे भाई, जल्दी जल्दी जो है फॉर्मूला नोट डाउन करेंगे। यहाँ पे आपका जो है यहाँ पे पहले लिखेंगे आप विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य। उसके बाद फिर माइनस करेंगे यहाँ पे आप क्रय मूल्य, क्रय मूल्य यहाँ पे आपने माइनस किया और बटे क्या आएगा सारे भाई बताओ, बटे आएगा क्रय मूल्य, ठीक है। और बस और क्वेश्चन सॉल्व। बाकी आपको और यहाँ पे गुणा 100 और बाकी आपको क्या करना है, बाकी आपको जो है इसमें अपनी वैल्यू इनपुट कर देनी है, आंसर आपका आ जाएगा। अब देखो कैसे करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे विक्रय मूल्य देखा है, विक्रय मूल्य क्या है यहाँ पे 733.12, तो यहाँ पे हम 700 नीचे थोड़ा कर लेते हैं, तो यहाँ पे 733.12 और माइनस में आपको दिया गया है यहाँ पे 632, यहाँ पे माइनस करना है और बटे में यहाँ पे क्रय मूल्य आपको कर देना है। क्रय मूल्य कितना है 632 और गुना 100 करना है, काट पीट मचा देनी है। और काट पीट मचा के अगर आप इसको सोल्व करोगे तो पहले तो इसमें से ये घटाना है, घटाने के बाद आपको जो है इससे इसको काट देना है और काटने के बाद फिर आप यहाँ पे 100 की गुना करोगे तो आप क्या पाओगे, यहाँ पे आप जो है 16% पाओगे, ठीक है। 16% इसका जो है करेक्ट आंसर आने वाला है। 16% यहाँ पे कौन से ऑप्शन में है ये देख लेते हैं। सबसे पहले 16% को 16%, ये रहा ऑप्शन नंबर बी और ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, यहाँ पे 3000 की राशि है और इसका 3 वर्षों में 10% वार्षिक प्रतिवर्ष की दर से आपको साधारण ब्याज बताना है। साधारण ब्याज का आपको फॉर्मूला याद होना जरूरी है, मैंने पहले भी वीडियो में लिखवाया था साधारण ब्याज का, ठीक है। फॉर्मूला आपको याद होना जरूरी है। साधारण ब्याज बराबर मूसद बटे 100 होता है, ठीक है। मूसद बटे 100 ये ट्रिक है, याद कर लेना। मूलधन गुना दर गुना 100। इनपुट वैल्यू कर देना, वैल्यू जो है इनपुट में इसमें कैसे करना है, पहले आपका मूलधन यहाँ पे 3000 हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपकी जो दर है वो यहाँ पे 10 है और यहाँ पे उसके बाद आपको जो है समय कितना लगा 3 वर्ष और बटे यहाँ पे 100 कर देना। 2 जीरो से यहाँ पे आपने 2 जीरो काट देनी है और यहाँ पे 3 के गुना 3 में करी 9, क्या बचा और 2 जीरो लगा देनी है 9 के पीछे, ये कर दो, आ गया आपका 900 आंसर। आसान आसान से क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेंगे। उस 900 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे के सारे क्वेश्चन जो बता रहा हूँ ना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखा है एक व्यक्ति 15 किलोमीटर की चाल से आपको यहाँ पे जो है चाल से चलता है और उसके द्वारा तय की गई दूरी आपको जो है बतानी है और वो भी मीटर में बतानी है, ठीक है। तो चलिए इसका भी अभी निकालते हैं। पहले दूरी का आपको फॉर्मूला बताता हूँ मैं। दूरी यहाँ पे दूरी बराबर, ठीक है, चाल गुना समय, चाल गुना समय और बाकी आपका सोल्व हो गया क्वेश्चन। ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही आसान आपका क्वेश्चन है। इसको आप आराम से सोल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पे लिखा पहले यहाँ पे 20 मिनट गुना 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब बड़ी जो है यहाँ पे 20/60 कर देना है क्योंकि यहाँ पे इसको आप जो है 20/60 हो गया। उसके बाद ये मिनट है, यहाँ पे आपने घंटे में चेंज किया और गुना यहाँ पे आपने किया 15,
ठीक है। और आप इसको काट पीट मचाओगे तो यहाँ पे कैसा करना है मैं आपको बताता हूँ। अभी काट पीट आपको यहाँ पे कैसे करनी है मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी दूसरे कलर से। 15 एकम 15, 15 चौका 60 और 4 से हमने 20 को काटा कितने बार, 5 बार। तो यहाँ पे कितना आया, 5, कितना आया, 5 किलोमीटर आ गया। और मीटर में बताना है तो 5 गुना कितना, 1000, कितना बन गया, क्योंकि हमें से बताना मीटर में है। और ये बन गया 5 गुना 1000 बराबर 5000। आंसर आ गया आपका 5000 और 5000 ऑप्शन नंबर बी सी में आपका रहने वाला है, जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होने वाला है प्यारे दोस्त। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन आपके लिए करा रहा हूँ ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बाकी जो क्वेश्चन है वो भी ध्यान से सुनो। मैं आपको कुछ क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से है मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना मेरी चीज़ें जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ अभी फ़िलहाल। अभी हमने जो क्वेश्चन करे ये 5 क्वेश्चन है। अब मैं आपको बाकी क्वेश्चन इन्हीं क्वेश्चन से निकाल के बताता हूँ। मैं आपको सिर्फ ये आज की वीडियो में जो है बाकी क्वेश्चन बता रहा हूँ, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट कैसे होगी। फॉर्मूला मैं आपको जो है फॉर्मूला लिखाने वाला हूँ। ये फॉर्मूला आपके जो है वही क्वेश्चन रहेंगे जो क्वेश्चन आपका बहुत ही अहम रोल दिखाएंगे। सबसे पहले आपको मैं क्वेश्चन नंबर, इससे अगला जो है क्वेश्चन नंबर 6 याद कराऊंगा। इसमें आपको क्या लिखाऊंगा मैं, सबसे पहले आपको जो है एक फार्मूला, ब्याज को निकालने का फार्मूला आपको लिखना है जल्दी जल्दी। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। ब्याज बराबर आपका क्या होता है, ब्याज बराबर होता है आपका मिश्र धन माइनस जो है आपका क्या होगा, मूलधन। ठीक है, ये आपका आंसर है। ठीक है, यानी कि कोई भी आपसे ब्याज पूछने लगे, यहाँ पे ब्याज निकालना है और आपका यहाँ पे मिश्र धन वगैरह आपको दिया गया है। जैसे आपको मिश्र धन मान लो 500 यहाँ पे 40 दिया गया है और मूलधन यहाँ पे आपको दिया गया है 450, तो माइनस करोगे तो यहाँ पे आपका 90 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 6। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 मैं आपको करा रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। आप गलत करते नहीं हो चीज़ों को, क्योंकि आप इन चीज़ों को करोगे नहीं तो इस वजह से भाई मुझे इसलिए करानी पड़ेगी। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, अगर आपसे पूछने लगे कि वर्गाकार कोई चीज़ें है और उसका परिमाप बताना है। वर्गाकार कोई, मैं आपको समझाता हूँ, कोई वर्गाकार खेत है, कोई वर्गाकार जो है खेत है और वर्गाकार खेत का परिमाप आपको बताना है, परिमाप बताना है, तो आप उसमें कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, ये चीज़ें मुझे बताओ। ठीक है, जल्दी जल्दी बताओ उसका फॉर्मूला आपको क्या लगाओगे। जल्दी सारे भाई कमेंट करके और जल्दी जल्दी बता दीजिए कि आप इसमें फॉर्मूला कौन सा लगाने वाले हैं। ठीक है, ठीक है। अगर वर्ग का परिमाप, सॉरी आपका वर्ग का क्षेत्रफल, अगर परिमाप मान लो कुछ दिया गया है, परिमाप आपका मान लो 240 दिया गया है, वर्ग का परिमाप 240 दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि इसका क्षेत्रफल बताओ, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। तो वर्ग का जो है क्षेत्रफल का सूत्र आप यहाँ पे नोट डाउन करेंगे सारे भाई जल्दी जल्दी। वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल ये नोट डाउन कर लेना भाई अपनी कॉपी में जो मैं आपको करा रहा हूँ ये क्वेश्चन। वर्ग का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 4 गुना भुजा होता है। ठीक है, 4 गुना भुजा होता है। अब आपको सिर्फ मेंटेन करना है, क्या आपको यहाँ से भुजा निकालनी है और भुजा निकालते ही आपको क्वेश्चन यहाँ पे चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। समझो कैसे होगा सॉल्व, अब मैं दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे जो 240 परिमाप तो दिया गया है, तो यहाँ पे आप भुजा निकालोगे। तो भुजा बराबर क्या आएगा, भुजा बराबर ये 240 और बटे नीचे क्या आ जाएगा, 4 जाएगा, 4 से काटा 4 छिंग 24 और 60 आपका आंसर आ जाएगा इस तरीके 60 मीटर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से समझते हुए चलेंगे। सारे क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, जेनवन क्वेश्चन है भाई, आपके पेपर में आएगी। साइन 30 का मान बताओ कितना होता है, साइन 30 डिग्री का मान बताओ सारे भाई कितना होता है, कमेंट करके जल्दी जल्दी बता दो, जल्दी जल्दी बता दो साइन 30 का मान कितना होता है। मैं क्वेश्चन आपके लिए इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आप इनको करोगे तो आपको समझ में बेटर आने वाला है। साइन 30 का मान सारे भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बता देंगे कि साइन 30 का मान भैया कितना होता है, कितना होता है। साइन 30 का मान जो है 1/2 होता है, ये आपका आंसर रहने वाला है। ठीक है, इसलिए करा रहा हूँ ताकि आप जो है गलती का कोई भी चांस ना दो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ पे आ जाता है। मैं लिख के इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको करने में भी आसानी हो और आप जो है इन चीज़ों को करोगे तो आपको भी ये चीज़ें पता चलेगी कि हाँ क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे भाई जल्दी जल्दी बताना है क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कभी कभी। यहाँ पे a² प्लस, यहाँ पे प्लस करेंगे और bx प्लस यहाँ पे करना c और बराबर 0।
इस क्वेश्चन को सोल्व करके बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा। जल्दी जल्दी सारे भाई बताना कि इसका आंसर क्या आएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। जल्दी जल्दी बताएंगे तो आप इस क्वेश्चन का आंसर करके, ये क्वेश्चन ऐसा पूछ लेता है, सरलीकरण से क्वेश्चन आता है, जरूर आता है टीए में, ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको लेना है यहाँ पे x बराबर, ये प्लस माइनस वाला है यहाँ पे b, ये सब फॉर्मूला सबको पता होगा जो पढ़ने वाले हैं ना, b प्लस माइनस, और आगे क्या करना है, अंडर रूट लगाना है। और अंडर रूट में क्या आएगा, जल्दी जल्दी बताओ, अंडर रूट में आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बटे में क्या आएगा, जल्दी बताओ, बटे में आएगा 2a, ठीक है। यानी कि इसका ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला बेस पे है, बस आपको ये इनपुट वैल्यू करनी है और कुछ नहीं। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा ये आपको याद होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। जो भी चीज़ें करा रहा हूँ सारी की सारी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको करा रहा हूँ मैं। अगर आप इनको नोट डाउन कर रहे हैं ना तो बाहर नहीं हो गया एग्जाम में से बिल्कुल। ये जो प्रैक्टिस सेट है ना, ये मत सोचना कि आप चाहो 20 ऐसे आप 100 प्रैक्टिस सेट लगा लो, 100 प्रैक्टिस सेट से कोई फ़ायदा नहीं है। प्रैक्टिस सेट वो लगाओ जो जेन्युइन है, जिसमें आपको पेपर देखने को मिलेगा, जिससे पेपर बनता है वो आप करो बस, ठीक है। आप यहाँ पे बता रहा हूँ ज़्यादा नहीं, 30 प्रैक्टिस सेट भी मेरा लगा लेना तो बोल रहा हूँ 100% बता रहा हूँ, सिलेक्शन से कोई रोकने का, 45 प्लस का एवरेज करके आओगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन भी आपको करना है क्योंकि ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, आपसे कोई क्वेश्चन दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इसकी आपको रफ्तार बतानी है। रफ्तार निकालने का आपको सूत्र आना चाहिए। रफ्तार कैसे निकालते हैं, कोई वाहन है, अगर आपको इसकी स्पीड निकालनी है तो कैसे निकालोगे आप। तो यहाँ पे आपको बताओ, किसी की आपको जो है औसत मतलब स्पीड निकालनी है, तो यहाँ पे औसत, ये नोट डाउन करेंगे, औसत रफ्तार हम किसी चीज़ की निकाल रही है तो कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होगा। इसका फॉर्मूला होगा, पहले तो हम लेंगे कुल दूरी, ठीक है, कुल दूरी कितनी है, कुल दूरी कितनी है, उसके बाद फिर हम करेंगे कुल समय कितना लगा है, तो कुल समय कितना है, ठीक है। और उसी के बेस पे आप इसको आराम से हल कर सकते हो, ठीक है। इसमें आप कुल दूरी, यहाँ पे कुल दूरी इनपुट करेंगे, मान लो यहाँ पे कुल दूरी जो आपकी रही होगी वो 60 है, और कुल समय आपको कितना लगा होगा, मान लो कुल समय आपको 3 घंटे लगे हैं, तो इस तरीके से आप इसको काट पीट के आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाता है। ये क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ ना मेरे भाई, बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक भी क्वेश्चन आपके लिए ऐसा नहीं है कि आपने जो है ऐसे ही इसको बाहर ऐसे ही निकाल दोगे, नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, अगर आपसे पूछा जाए लाभ, पूछा जाए मतलब आपसे दिया जाएगा यहाँ पे, मान लो क्रय मूल्य दिया गया है आपको, क्रय मूल्य दिया गया है आपको 7500 रुपये, ठीक है। और आपको यहाँ पे विक्रय मूल्य भी दिया गया है, विक्रय मूल्य भी आपको दिया गया है यहाँ पे कितना, विक्रय मूल्य आपको यहाँ पे 1000 रुपये दिया गया है, 10,000 मान लो, चलो 10,000 रुपये दिया गया है। और आपसे पूछा जाए कि लाभ परसेंट बताओ, इसका लाभ परसेंट क्या होगा, ठीक है। तो लाभ परसेंट अगर आपको पूछा जाए तो क्या से आप निकालोगे, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा, तो हम इसको यहाँ पे छोटा कर देते हैं। हम पूछ से आपसे लाभ बताना, सिर्फ ओनली लाभ बताओ, लाभ क्या होगा। तो लाभ में क्या होगा, तो यहाँ पे लाभ में आपको कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस आप क्या करोगे, क्रय मूल्य कर दोगे, ठीक है। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य कितना है यहाँ पे इनपुट करो जल्दी, 10,000। उसके बाद यहाँ पे क्रय मूल्य कितना है 7500, माइनस करो कितना आ गया 2500, हो गया आपका आंसर 2500 रुपये आ गया। अगर ये भी इसमें आपको लाभ परसेंट निकालना हो तो लाभ परसेंट आपको निकालना कैसे होता है उसका मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में इनपुट करता हूँ। उस समय लाभ परसेंट निकालने का कैसे निकालोगे, लाभ परसेंट में आप कौन कौन सा आपको फॉर्मूला बनता है ये नोट डाउन करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो आपका लाभ आया है वो लिखोगे यहाँ पे, और लाभ लिखने के बाद आपको नीचे इनपुट करना है क्या, क्रय मूल्य जो आपका रहा था ये करना है आपको बस, और गुना कर देनी है 100। फॉर्मूला है, नोट डाउन करके रखना सारा, ठीक है। जो भाई करा रहा हूँ ना, जेन्युइन चीज़ें करा रहा हूँ, कोई भी फालतू चीज़ें आपको नहीं करा रहा हूँ मैं, ये भी आप नोट डाउन करके रखना, आपको काम आएगा एग्ज़ाम में, सीधा आपको देखने को मिलेगा। कोई भी एक भी क्वेश्चन आपके लिए ऐसा नहीं है कि बेफालतू में कोई भी क्वेश्चन ऐसा करा दिया जाएगा, ऐसा नहीं है मेरे भाई। सारे क्वेश्चन आपके लिए जेन्युइन है, और जेन्युइन ही मैं इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको जो है इधर उधर आपको जाने की ज़रूरत ना पड़े, जो भी क्वेश्चन हो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे बात करते हैं, तो ये क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि 45 रुपये है, मान लो 45 रुपये है, और 45 रुपये का आपको क्या है 7/9, इसका मान आपको बताना है, का मान बताइए, ठीक है। इसका मान आपको बताना है, यानी कि 45 रुपये का
45 रुपये का 7/9 का मान ज्ञात करना है आपको। बहुत आसान क्वेश्चन है, आराम से कर पाओगे। ऐसे क्वेश्चन आता है टीएम है, मेरे भाई ने सोच मत कि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन मिलेंगे, नहीं ऐसे आते हैं क्वेश्चन। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पे मैं ब्लैक से करता हूँ क्योंकि ब्लैक से आपको अच्छा दिखेगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे 45 गुना है, का मतलब जो है ना मेरे भाई गुना होता है, तो यहाँ पे गुना करेंगे। बाकी क्या करना है, 7/9 लिखना है। 9 से 45 को उड़ा देना है, 9 पंजे 45, 5 उड़ गया और 5 की गुना करनी है आपको। 5 गुना यहाँ पे 7 करोगे तो क्या आएगा, 35। ये क्या आपका, यही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन था बताओ सारे भाई, था आसान। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, कभी आप सोचो कि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आपने कहीं कर लिए, भाई ऐसा कुछ नहीं आता टीएम में, बहुत आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन और भी अच्छा है आपके लिए। ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन मैं जो करा रहा हूँ ना, ये नोट डाउन करना और अपनी कॉपी में और इनकी प्रैक्टिस करना है, अलग से कुछ नहीं पढ़ना है मेरा भाई। अलग से आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर से आप अलग से कुछ पढ़ रहे हैं तो आप भाई मतलब क्या बताऊँ, मैं आपको बोल नहीं सकता, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। एक बहुत आसान क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आपसे पूछेगा कि 1331 और इसका पूछेगा आपको कि इसका घनमूल बताओ कितना होगा। ठीक है, तो कौन कौन भाई घनमूल बताने के रेडी है, किन किन भाइयों का घनमूल निकालना आता है, जल्दी जल्दी बताओ। और बहुत आसान है, आपने सोचा भी नहीं होगा कितना आसान क्वेश्चन भी टीएम में पूछ सकते हैं, कि इससे भी आसान पूछ लेता, आपसे वर्ग भी पूछ लेगा, आपको दे देगा 25 का वर्ग बताओ, 25 किसका वर्ग है, तो ये भी पूछ लेगा आपका 5। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं टीएम में यार, मैंने खुद दिया है तो मुझे पता है। कोई देता है तो उसको नॉलेज होती है, उसको पता है। जब हमने नर्सिंग असिस्टेंट क्वालिफाई किया है, नीट क्वालिफाई किया है, तो हमें नॉलेज है, हम उसी चीज़ पर बेस पर उसी आधार पर आपको तैयारी करा रहे हैं। ठीक है, आपको इधर उधर से कुछ भी फालतू चीज़ें पढ़ना नहीं है, जो चीज़ें कराऊंगा जेन्युइन। तो निकालोगे 1331 का आपको जो है यहाँ पे घनमूल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे घनमूल, तो सबसे पहले ऐसे करेंगे, 13 से हम इसको डिवाइड करेंगे, तो 13 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना है 121। फिर हम यहाँ पे 11 से, सॉरी यहाँ पे 11 पे डिवाइड करेंगे तो फिर यहाँ पे कितना आया 11, और यहाँ पे 11 से फिर डिवाइड करें तो 1 आ गया। ठीक है, इनपुट वैल्यू यहाँ पे हम फिल करेंगे कैसे, तो यहाँ पे 11 गुना 11 और गुना 11, क्योंकि यहाँ पे कितने 3 बार कटा है 11 से, तो 3 बार हमने यहाँ पे फिल कर दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ बताओ, आंसर क्या आया। इतना आसान क्वेश्चन है, यहाँ पे 3 गुणनखंड इसके बने हैं, 11 गुना 11 गुना 11। ठीक है, तो इस तरीके से आपको उसका गुणनखंड निकालना है। बहुत आसान है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं। पहले आप ऐसे घनमूल निकालना सीखोगे तो आपको कोई भी ज़्यादा बड़ा डाउट नहीं बनेगा, आराम से आप घनमूल निकाल पाओगे। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हम ओपन कर रहे हैं। घनमूल निकालना जरूर आना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनता है। और ये चीज़ें जो बता रहा हूँ ना, जो बता रहा हूँ मेरे भाई, जो आपको चीज़ें बता रहा हूँ ना, ये सारी चीज़ें कर लेना। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, बहुत ही आसान भी हो सकता है और बहुत ही हार्ड भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, अब मेरी बात सुनो, हार्ड एग्जाम में कैसे हो सकता है समझो। सबसे पहले यहाँ पे आपसे क्वेश्चन दिया जाएगा 0 में क्वेश्चन आएगा, पर आप डरना मत, पॉइंट में आसान हो जाता है क्वेश्चन। तो 0.014 इस तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो यहाँ पे है ना, आपको करना है क्या, सुनो, ये पॉइंट में है तो यहाँ पे पॉइंट हटाना, आपको ऐसे करना है, बटे में आपको ऐसे कर लेना है। ठीक है, 10। उसके बाद यहाँ पे पॉइंट हटाना, पॉइंट के बाद आपको जो अंक है ना वो काउंट करनी है, 1 2 3, या तो इधर से कर लो इधर से। तो आपको क्या करना है, नीचे आपको क्या करना है, नीचे आपको 3 जीरो लगा देनी है, लगा दी मैंने 3 जीरो। अब जब यहाँ भी जीरो थी ना, ये पॉइंट था, ये सब खत्म हो गया, यानी कि यहाँ पे बना क्या आपका 7/10 गुना 14 आपका यहाँ पे 1000, ये बन गया आपका। ठीक है, अब इसको आपको क्या करना है, सोल्व करना है। पहले आप 14 की 7 में गुना कर लो, आराम से बन गया क्वेश्चन, 14 7 98। और अब गुना कर लो 10 की इसमें गुना हुई तो यहाँ पे ये बन गया 10,000। ठीक है, यहाँ पे 4 जीरो आ गई। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे जब ये ऊपर जाएगी ना, आप इसे करो, इसको चाहो तो 9 गुना 10 के हाथ में ले जाओ, आप चाहो तो इसको 1 2 3 4 ऊपर जाएगी तो माइनस की। अब जब आप है ना, ये इधर 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 जीरो लगाने स्टार्ट कर दो, 4 जीरो लगा दो, जीरो से ये 9 से पहले 4 जीरो लगा दो आप। ठीक है, मतलब 4 अंक पे जीरो होने चाहिए, 9 से पहले यहाँ पे 4 अंक पे होने चाहिए, तो नीचे से लगा लो या ऊपर से, कैसे भी आपको, जैसे आपको ठीक लगे। अब मैं आपको बताऊँ कैसे, देखो यहाँ सुनो, अभी मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुनो कैसे करना है। सबसे पहले आपको, मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा ये कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ, ताकि आपको ऊपर आराम से बता सकूँ मैं। अब आती है, अब आपको देखो ऐसे करना है। सबसे पहले आपने करना क्या है, जैसे आपने बनना 98 बटा कितना है, यहाँ पे 4 जीरो है, तो यहाँ पे 4 अंक पे जो पॉइंट होना चाहिए, तो यहाँ पे हमने पॉइंट लगा दिया, अंक गिनो 4, 1 2 और बाकी आपका 98, यही आपका आंसर है। बस
ऐसे करना है, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ जाता है 40 नंबर का क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी कोई आसान नहीं रहेगा, ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। आसान तो मैं क्वेश्चन सारे करा रहा हूँ, पर बहुत इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन करा रहा हूँ आपके लिए। देखो यहाँ पे 0 पॉइंट वैल्यू दी जाएगी आपको, 0.00 एक जीरो लगा दो, अब बोलो तो लो भाई, एक जीरो लगा दी 3। अब आपसे यहाँ पे भाग करने के बोलेगा कि आपको भाग करना है, और ये भाग किसको करना है, 0.02 को करना है। सबसे पहले आप, जैसे मैंने बताया, इसको आसान बना लो। सबसे पहले आप इसको इसे तोड़ लो, आप छोटे छोटे आप इसको टुकड़े में तोड़ लो, जैसे मैंने बताया था। 3 जीरो यहाँ पे 4 है अंक, 1 2 3 4 लगा लिया। भाग लगाने का, भाग का ऑप्शन करेंगे और 2 यहाँ पे 100 कर लेंगे, क्योंकि 2 पॉइंट है, ठीक है, 2 पॉइंट बाद 0 है। उसके बाद यहाँ पे 3 करेंगे कितना, यहाँ पे हम सेम करेंगे, सेम हमने 3 यहाँ पे 10,000 करा, ये लगा दिया हमने 4 जीरो। उसके बाद जब यहाँ पे हम ये जो भाग में वैल्यू है, जब हम इसको हम गुना में लेके जाएंगे ना, तो ये उल्टी हो जाती है, ठीक है। तो ये उल्टी कैसे होगी, यहाँ पे 100 ऊपर चला जाएगा और 2 जो है नीचे आ जाएगा। बस ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट देनी है आपको, ठीक है, क्योंकि आपको तो छोटा करना है। अब बचा कितना आपका, यहाँ पे बताओ जल्दी जल्दी कितना बन गया आपका। यहाँ पे बचा आपका 3 और 100 दूनी 200, 3/200 बचा। अब 200 से आपको 3 को भाग देना है, कैसे दोगे, दे दोगे आप भाग, बिल्कुल दे सकते हैं साहब, कैसे देंगे, ऐसे देंगे हम, ठीक है। यहाँ पे 200 कैसे करेंगे, यहाँ पहले हम 2 जीरो लगाएंगे, क्योंकि महानी हमें चलानी है, तो यहाँ पे पॉइंट, उसके बाद जीरो। यहाँ पे कितनी बार चली, एक बार चली, क्योंकि यहाँ पे 200 एकम 200। उसके बाद बचा यहाँ पे कितना, यहाँ पे 100, और हमें फिर एक बार चलानी है, एक जीरो लगाएंगे, और यहाँ पे 5 से 2 पंजे 10, ठीक है, पूरा कट गया। 0 मतलब मैं यहाँ पे 0.015, ये आपका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रह गया है, ठीक है। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन आसान भी है, हार्ड भी है। अगर आप इसको ध्यान से करोगे तो आसान है, आप इसको गलती में ले जाओगे, नज़र ठीक ध्यान से करोगे तो आसान ही है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आपसे करा रहा हूँ मैं, बहुत आसान क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ मेरे भाई, ताकि आप जो है सिलेक्शन ले सको इस बार, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए जो रहेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ये सिर्फ आपको लिए होमवर्क है, और ये आपको क्वेश्चन को सोल्व करके मुझे बताना है। क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान सुनो। यहाँ पे क्वेश्चन 15 नंबर का जो आपके लिए है, ये होमवर्क है। 1 सही 1/2 प्लस यहाँ पे आपके लिए जो है 3 सही 1/3 ही कर देते हैं, प्लस नहीं, यहाँ पे प्लस की जगह हम गुना लेते हैं, ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन को अच्छा बनाते हैं। गुना 4/5, और यहाँ पे हम लेते हैं भाग, और 1 सही 1/3। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया जा रहा है, इसको सॉल्व करके सारे भाई बताना है क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है, ठीक है। और दोस्तों ये थी आप सभी के लिए अच्छा वाला प्रैक्टिस सेट, आशा करता हूँ आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा होगा। अपने दोस्तों में शेयर करनी वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है इनकी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।